जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 लेक्चर नंबर 17 स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन फंक्शन C++ के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सताइश होगी। सी लैंग्वेज स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत से फंक्शन फराहम करती है। फंक्शन को समझने के लिए आइए एक स्ट्रिंग के बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट पर गौर करें, यानी एक कैरेक्टर। कैरेक्टर को कंप्यूटर के अंदर नंबर के लिहाज से जाहिर किया जाता है। हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड नंबर कंप्यूटर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटर्स ASCII अमेरिकी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड किसी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी में मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये कैरेक्टर की शक्ल में आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम ASCII वैल्यू को देखने के लिए एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। हमारे पास एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप 4 है। एक कैरेक्टर में हर वो चीज़ शामिल होती है जिसे हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाइट स्पेस, कोमा, फुल स्टॉप और कोलोन वगैरह सब कैरेक्टर हैं। 0, 1, 2 भी कैरेक्टर हैं। अगरचे नंबर के तौर पर इनकी मैनिपुलेशन मुख्तलिफ है, फिर भी वो हरूफ के तौर पर टाइप किए जाते हैं। डेटा की एक और किस्म को INT कहा जाता है, जो पूरे नंबर्स को महफूज करता है। जैसा कि हम जानते हैं, इनकी हरूफ को साइड कंप्यूटर में नंबर्स के तौर पर स्टोर किया जाता है, लिहाजा उनको एक ही शक्ल में जोड़कर बनाया जा सकता है। एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट यानी 8 बिट्स में स्टोर होता है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ वैल्यू के लिए 2 पावर 8 256 मुख्तलिफ कम्बिनेशन को स्टोर किया जा सकता है। जब हम बोर्ड पर एक ही क्लिक करते हैं तो हम ये मालूम करना चाहते हैं ये कौन सा नंबर स्टोर करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम देखेंगे कि जब हमारे पास मेमोरी में कोई नंबर होगा तो कौन सा कैरेक्टर दिखाया जाएगा। प्रोग्राम का कोड जो कैरेक्टर और उनके मुतालिका नंबर वैल्यू ASCII कोड्स को ज़ैल में दिखाता है। प्रोग्राम में बयान C=I दाएं हाथ की तरफ नंबर वैल्यू है, जैसा कि I एक INT है, जबकि C की कैरेक्टर की नुमाइंदगी है। हम I और C की वैल्यू जाहिर करते हैं। ये हमें कैरेक्टर और उनकी नंबर वैल्यू दिखाता है। सी लैंग्वेज मुफीद टेस्ट और कैरेक्टर डेटा की मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत से फंक्शन फराहम करती है। ये फंक्शन हेडर फाइल ctype.h में पाए जाते हैं। जिन प्रोग्रामों में कैरेक्टर मैनिपुलेशन या कैरेक्टर डेटा पर टेस्ट होते हैं, उनमें कंपाइलर की गलती से बचने के लिए इस हेडर फाइल को शामिल किया जाना चाहिए। ctype.h में हर फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पर एक कैरेक्टर, एक INT INF फाइल मिलता है। ctype.h के बहुत से फंक्शन हैं जिनके खुद वजाहती नाम हैं। इनमें से INT is digit, INTC एक सादा कैरेक्टर को अपनी आर्गुमेंट के तौर पर लेता है और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये फंक्शन एक सवाल की तरह है। सवाल किया जा सकता है कि क्या ये कैरेक्टर है या हिंसा है। जवाब दुरुस्त या गलत हो सकता है। अगर आर्ग्यूमेंट एक अददी कैरेक्टर डिजिट है तो यह फंक्शन दुरुस्त हो जाएगा, वरना गलत। इनपुट को जांचने के लिए एक मुफीद फंक्शन है। अल्फ़ाबेट की जांच करने के लिए यानी A to Z फंक्शन इज़ल्फ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। इज़ल्फ़ा स्मॉल और कैपिटल कैरेक्टर के लिए A to Z के लिए दुरुस्त रिटर्न आएगा। अल्फ़ाबेट के अलावा ये फॉल्स रिटर्न आएगा। फंक्शन इज़ल्फ़ा न्यूमेरिक ट्रू रिटर्न करता है,
अगर उसकी आर्गुमेंट कोई हिंसा करैक्टर है, वरना ये फॉल्स रिटर्न आएगा। अल्फाबेट आईएसी टाइप डॉट एच के फंक्शन के इस्तेमाल को मज़ीद ज़ाहिर करने के लिए मिसाल पर गौर करें। हमारे पास एक प्रोग्राम कोड है जो यूज़र को स्ट्रिंग इंटर करने का इशारा करता है। फिर दर्ज करदा स्ट्रिंग को मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर, नंबर, कैपिटल और स्मॉल करैक्टर, वाइट स्पेस वगैरह शुमार करने के लिए चेक किया जाता है। हम इंटर करैक्टर के हर ज़ुमरे के लिए एक काउंटर रखते हैं। जब यूज़र उन पेट को ख़त्म करता है तो मुख्तलिफ अक़साम में दर्ज करदा करैक्टर की तादाद ज़ाहिर हो जाएगी। इस मिसाल में हम उन पेट हासिल करने के लिए सी उनके बजाय एक फ़ंक्शन get4 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फ़ंक्शन को हेडर फाइल में स्टैंडर्ड आईओ के तौर पर डिफ़ाइन किया गया है। करैक्टर की मैनिपुलेशन के दौरान हम get4 फ़ंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ंक्शन उन पेट बफर कीबोर्ड से एक करैक्टर पढ़ता है। ये फ़ंक्शन नया लाइन करैक्टर /n इंटर की हासिल कर सकता है, लिहाजा हम उन पेट के लिए लूप को इस वक्त तक रन करते हैं जब तक कि यूज़र इंटर की को नहीं दबाता। जैसे ही get4 की को दबाता है, यानी नया लाइन करैक्टर /n, लूप ख़त्म हो जाता है। हम जानते हैं कि हर सी बयान एक वैल्यू रिटर्न करता है। जब हम एक असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे प्रोग्राम get4 में इस्तेमाल होता है, बाईं जानिब वेरिएबल को तफवीज़ करदा वैल्यू भी स्टेटमेंट की वैल्यू होती है। इस तरह बयान get4 वो वैल्यू लूटता है जो 4C को तफवीज़ की गई है। इसके बाद इस वैल्यू का मवाजना नए लाइन करैक्टर /n से किया जाता है। अगर ये लूप के अंदर बराबर नहीं है तो हम जांच करने के लिए सी पर टेस्ट लगाते हैं कि आया ये कैपिटल करैक्टर, स्मॉल करैक्टर कोई हिंसा वगैरह है। इस प्रोग्राम में यूज़र की तरफ से इंटर की गई पूरी स्ट्रिंग मैनिपुलेट की जाती है। ये फंक्शन पूरी स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है। ये फंक्शन स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन के स्ट्रिंग में शामिल नहीं करता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के डेटा को सोर्स स्ट्रिंग के डेटा से बदल देता है। ये सोर्स स्ट्रिंग को मुतासिर नहीं करता है। कॉपी करने के बाद सोर्स स्ट्रिंग वही रहती है। ये फंक्शन सिर्फ सी स्टाइल स्ट्रिंग्स के साथ काम करता है, C++ स्टाइल के स्ट्रिंग्स के साथ नहीं। यानी ये सिर्फ 4 स्ट्रिंग किस्म के स्ट्रिंग्स के साथ काम करता है और स्ट्रिंग S1 नहीं, जो C++ में दस्तयाब स्टैंडर्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं, न कि C++ में स्ट्रिंग कैट फंक्शन सी स्ट्रिंग हेडर फाइल में एक पहले से तयशुदा फंक्शन है जो डेस्टिनेशन के स्ट्रिंग के आखिर में सोर्स स्ट्रिंग की एक कॉपी शामिल करके दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फंक्शन सोर्स स्ट्रिंग के नल करैक्टर तक तमाम करैक्टर्स को इस पोजीशन पर जोड़कर काम करता है जहां नल करैक्टर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में मौजूद होता है। इसकी वजह से स्ट्रिंग कैट सिर्फ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग पर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रिंग एनकैट एक पहले से तयशुदा फंक्शन है। ये फंक्शन सोर्स स्ट्रिंग की तरफ इशारा करदा स्ट्रिंग से एन करैक्टर से तक ही जोड़ता है, इस स्ट्रिंग के आखिर तक जिसकी तरफ डेस्टिनेशन की तरफ इशारा किया गया है, और एक ख़त्म होने वाला नल करैक्टर। स्ट्रिंग सोर्स स्ट्रिंग का इब्तिदाई करैक्टर स्ट्रिंग डेस्टिनेशन के आखिर में मौजूद नल करैक्टर को ओवरराइट कर देता है।
thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.